हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल टीचिंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं लूसेंट जीके के टॉप 50 प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये क्लास दोस्तों लूसेंट सीरीज़ के अंतर्गत चल रही है और लूसेंट सीरीज़ की ये 6ठी क्लास है। इससे पहले 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, तो उन क्लासेस को अगर नहीं देखा है तो जा कर के देखिएगा, वीडियो में चैनल पे पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों आज की क्लास शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, तो 301 से लेकर के 350 तक क्वेश्चनों की संख्या रहेगी इसमें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। दूसरा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है 500 सेकंड में लगभग पहुंच जाता है पृथ्वी तक। अगर मिनट में देखें तो 8 मिनट 20 सेकंड होता है, तो 8 मिनट लगभग टाइम लगता है। ऑप्शन में यदि 500 सेकंड मिल जाए तो भी लगा देना, यदि 8 मिनट मिल जाए तो भी लगा देना, दोनों ही सही होते हैं। तीसरा है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो ये 14 मई 1974 को पोखरण में हुआ था, जो कि राजस्थान में है, पहला परमाणु परीक्षण। नेक्स्ट है 304 नंबर पे क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर के जी भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है? यहाँ पर जिस होगा, जी की जगह जिस, ये मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। तो दोस्तों जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हार्डवेयर बोलते हैं, और जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट कौन सी गैस है? तो जो गैस कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होती है वो रेडान गैस होती है। नेक्स्ट है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है मोनेजाइट बालू में, याद रखना है। नेक्स्ट है 307 नंबर पे, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड ग्रंथि होती है सबसे बड़ी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो मतलब सबसे बड़ा स्तनधारी जीव व्हेल मछली है। नेक्स्ट है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ब्लड ग्रुप की खोज जो है लैंड स्टेनर ने की थी, याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला कृत्रिम उपग्रह पूछा जाए तो स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो रैम जो है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहलाती है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए यदि एग्जाम में तो रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म होती है इसकी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम जो है भूपटल में सबसे अधिक धातु है। किस ग्रह को सांड तारा कहते हैं, यानी सांझ का तारा? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभमंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। वायुमंडल में कुल कितनी परतें हैं? तो वायुमंडल में 5 परतें हो जाएंगी। और वायुमंडल की सबसे ऊंची सतह पूछी जाए, सबसे ऊंची परत, तो बहिर्मंडल है, सबसे ऊंची परत होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है ये। नेक्स्ट है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं मछलियाँ। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया जो है संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। जो पेड़ पौधे होते हैं धूप में अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल प्रक्रिया से बनाई जाती है दूध से क्रीम, याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय इसका मुंबई में है। पहले ये बम्बई था, अब मुंबई हो गया है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। विश्व का द्वीप सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए जो है काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया, यानी अपने देश ले गया? तो ये था नादिर शाह। ये जो है विदेशी आक्रमणकारी था और ये अपने देश से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है धरती के तल पर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है ये सीमा, सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसमें जो है इथाइल मार्केप्टेन मिलाया जाता है गैस सिलेंडरों में। उसकी लीकेज का पता लगाने के लिए जो गंध युक्त जो गैस होती है वो इथाइल मार्केप्टेन होती है। नेक्स्ट है 337 नंबर पे, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन गैस का सबसे अधिक जो है प्रतिशत है, ये 78% पाई जाती है वायुमंडल में, और बाकी में विभिन्न गैस शामिल होती हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का ये सूर्य मंदिर जो है ओडिशा में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 ईस्वी में। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो जो कंप्यूटर भाषा में www होता है इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे किसी भी वेबसाइट के नाम से पहले 3 बार www लगा होता है तो इसका अर्थ यही होता है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट यानी केबी में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती हैं। और 1 मेगाबाइट यानी एमबी में 1 एमबी में कितनी किलोबाइट यानी केबी होती हैं? तो 1 एमबी में 1024 केबी होती हैं। ये याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस है। 343 नंबर पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त जो है भगत सिंह का साथी था। 345 नंबर पे है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। 347 नंबर पे है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला है, ये एकमात्र भारतीय हैं। 348 नंबर पर है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था ये। क्वेश्चन नंबर 349 है, ये आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में ग्राउंड के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की थी ये।
और ये लास्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ दूसरे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और इसमें थे ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने यार दोस्तों के साथ सब शेयर भी कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। हम डेली इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं जीके जीएस से संबंधित, और ये दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी के एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो फ्रेंड्स चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तब तक तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।